आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने मौलाना जाफर पाशा की अपील। हजरत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और मुल्क भर के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों और सेकुलर ज़हन फ़िक्र रखने वाले अवाम से अपील की कि वो मुल्क के मौजूदा सियासी हालात को जहन में रखते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में ऐसी सियासी जमातों और इनके नुमाइंदों को वोट दें जो अवाम की फलाह व बहबत और मुल्क को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म रख सकें। ऐवान फ़ाज़िल व अक़ल हुस्सामी मंजिल पंजशाह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा है कि हैदराबाद पार्लियामेंट की नशिस्त से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, जिनका इम्तियाजी निशान पतंग है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि तमाम उलमा इकराम ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें हर रोज़ एक नई मुसीबत खड़ा कर रही हैं, नित नए मसाइल पैदा करते हुए अवाम बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत को हरासा व परेशान किया जा रहा है। हद तो यह है कि सेकुलर दस्तूर भी तब्दील करने के नापाक अज़म पर है। आखिर पाकिस्तान पर बात क्यों हो रही है जब इंतखाबात हिंदुस्तान में हो रहे हैं? प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मणिशंकर अय्यर के रिमार्क्स पर तनाज़े पर बीजेपी को जवाबी तनकीद का निशाना बनाते हुए आज सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान पर बात क्यों हो रही है जबकि इंतखाबात हिंदुस्तान में हो रहे हैं और यहाँ शरह बेरोज़गारी 45 साल में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इन्होंने हुक्मरान जमात से कहा कि हकीकी मसाइल पर इलेक्शन लड़े। पीटीआई को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह इंतखाबात जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम बयानबाजियाँ करती रहती है और जोर देकर कहा कि हम अवाम मज़हब या ज़ात पात की बुनियाद पर इंतखाबात में मुकाबला नहीं चाहते। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि लोगों का कहना है कि आप यानी बीजेपी ने मज़हब की बुनियाद पर 2 इलेक्शन जीते और अब आपको इससे आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के रिमार्क्स पर तनाज़े पर सवाल उठाया और कहा कि इस मसले पर अब क्यों बहस की जा रही है जबकि एक पुराना बयान है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये बयान कब दिया गया? अगर ये एक पुराना बयान है तो हम आज इस पर क्यों बहस कर रहे हैं? इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि इंतखाबात कहाँ हो रहे हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? अगर हिंदुस्तान में हो रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करते रहते हैं? ख़वातीन से मंगलसूत्र छीनने वाला मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सदर एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ख़वातीन के गले से मंगलसूत्र छीनने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल तीसरे मलरे की रायदही के बाद मोदी और अमित शाह खौफजदा हो चुके हैं। वो इलेक्शन से हटकर बात कर रहे हैं, वो पार्टी मंशूर पर बात नहीं कर रहे हैं। तरक्की पर वोट मांगने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। हर बात पर कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। 2 साल पहले कहते थे कि कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो अब कांग्रेस से डर चुके हैं। मटन चिकन बीफ, कभी मुस्लिम लीग, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इनसे जितनी भी बातें निकलती हैं ये बातें मोदी को बहुत पसंद आती हैं। काला धन और 2 करोड़ नौकरियों के बारे में कुछ नहीं बोलते। मरकज़ में कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार आएगी तो गारंटी स्कीमात को रोबे अमल लाया जाएगा। ख़वातीन को सरकारी मुलाजिमतों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। मनरेगा स्कीम के तहत हर मजदूर को 400 रुपये यौमिया उजरत दी जाएगी। आज जो एमपी इलेक्शन है ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। हमको इसकी कदर और अहमियत को जानना चाहिए और इसमें हमको क्या करना चाहिए उसकी
हैदराबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि हम वोट डालने में इंतहाई कोताही और तसाहुल का मुजाहरा करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हाज़रीन किराम, यह इलेक्शन पिछले इलेक्शन की तरह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी अहमियत हमको समझना चाहिए। बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन है, हमारे मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ ये इलेक्शन हो रहा है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि हम बहुत ही तसाहुल और कोताही का मुजाहरा किए। मैं अपनी नज़र में सर्वे किया और बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वोट डालने से गुरेज किए और पूछा गया कि भाई क्यों वोट नहीं डाले आप, तो कहते हैं कि डाल के क्या फायदा बचा, वही हमेशा जो जीतते हैं वो जीतते हैं। से हमारे निकालिए ये बात, हमेशा से जो जीतते हैं अभी भी वही जीतेंगे, सही बात है ये, लेकिन इसको ये कहकर वोट डालने से गुरेज करना इंतहाई नादानी की बात है। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ वो लोगों से, अगर ये जहनियत के हामिल है वो लोग कि वोट डाल के क्या फायदा, हम नहीं भी डाले तो वही साहब जीत रहे हैं, डाले भी तो वही साहब जीत रहे हैं। ये जहनियत को निकालिए हमारे जहन से। हमको हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, यकीनन हम जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे, आपके महबूब साहब ही जीतेंगे, आपकी पार्टी ही जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में, रियासत में, सारे मुल्क में हमारी पसंदीदा पार्टी ही जीतेगी, लेकिन हमको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। हमको अगर हम यूं ही कहकर खामोश बैठ जाएंगे कि हम नहीं डाले तो भी वही पार्टी, वही शायद हमारे जीत रहे हैं, डाले भी तो वही शायद वही पार्टी जीत रही है, अगर हम इस तरीके का जहनियत हम बना लेंगे तो हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा और हम हमारी रियासत में कमजोर मुतसव्वर किए जाएंगे। चुनाव ऐसे ही होते हुआ रहा है। आप देखिए पिछली तारीख में, देखिए पिछले इलेक्शन में जायजा लीजिए आप लोग, हमारी शहर में, हमारी ओसीडी में, हमारे हैदराबाद के परसेंटेज को देखिए आप, 45% है पोलिंग, 42%, 45, 48, 50, अंडर 50 में खेल रहे हैं। हैरत की बात है, लम्हे फिक्र है हमारे लिए बात कि हैदराबाद की आवाम, ओसीडी की आवाम पे सारी दुनिया की नजर है, हैदराबाद की आवाम पर सारी दुनिया की नजर है, और हैदराबाद की आवाम, हल्के पार्लियामान हैदराबाद की आवाम पोलिंग परसेंटेज देखेंगे आप तो 45 to 50% पोलिंग परसेंटेज है हमारा। किस लम्हे, किस गफलत की नींद हम सो रहे हैं हमारा। अब देखिए दूसरी रियासतों का पोलिंग परसेंटेज देखिए, अभी 7 मराहल है हमारे हिंदुस्तान की पोलिंग के, 7 मराहल, जिसमें से 3 हुए हैं, चौथा हमारा है रियासत तेलंगाना का, और फिर इसके बाद फिर 3 मराहल होंगे। आप पिछले 3 मराहल में नजर डालेंगे तो देखिए कैसे 75% पोलिंग हो रही है, बात एरियो में 75 to 80%, 90% पोलिंग देखा मैंने तक। और हमारे हैदराबाद में पिछले 6 महीने पहले देखिए 42%, 38% पोलिंग, 42%, 48%, 50, अंडर 50 में खेल रहे हैं। तो इस तसाहुल का मुजाहरा हम कर रहे हैं, हमको हमारे परसेंटेज को बढ़ाना है, और सर्वे किया गया तो यही मालूम हो रहा है कि क्या फायदा डाल के वोट, वही हमारे खाए जीत रहे हैं, वही फुला हमारे महबूब खाए जीत रहे हैं, वही फुला जीत रहे हैं, वही फुला जीत रहे हैं, वही पार्टी हमारी। अरे यकीनन भाई हमारी पार्टी जीत रही है, हमारे खाए जीत रहे हैं, लेकिन हमारे पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए आप लोग। हमारे पोलिंग परसेंटेज को कम देखकर दूसरी बातें ताकतें हम की कोशिश कर रही है, चुनाव से हो रहा है। आप सर्वे करिए सारी दुनिया, सारी हिंदुस्तान का, आज बातिल ताकतें, बातिल कौमें हिंदुस्तान नानों को बस करने की साजिशें कर रही है। हिंदुस्तान की ताकत, मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों के इत्तेहाद को, मुसलमानों की एकजुटता को कमजोर करने की तरफ कर रहे हैं और हम उनको मौका दे रहे हैं। मेरी आवाज सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है, मेरा पैगाम सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है, बल्कि उन तमाम अहलियान हिंदुस्तान की तरफ मैं मुखातब हूं जो सेकुलरिज्म को, उनके पास सेकुलरिज्म मतलूब है, सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, उन तमाम अहलियान हिंद से मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप वोटिंग परसेंटेज में तसाहुल न करें, अपने वो तसाहुल न करें। याद रखें कि वोट डालना
हैदराबाद का वोटिंग परसेंटेज हमारा 85% से मुतजाविज होना चाहिए हमको। 3 दिन बाकी रह गए हमारे वोटिंग डालने में। इंशाअल्लाह 13 तारीख को हमको वोट डालना है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं यहां से मुसल्लियान मक्का मस्जिद से मुखातब नहीं हूं, बल्कि मेरा पैगाम रियासत में बल्कि हिंदुस्तान के जहां जहां कहीं भी पहुंच रहा है उन तमाम सेकुलर सहमियत रखने वाले अहलियान हिंद, अहलियान रियासत तेलंगाना और अहलियान हैदराबाद से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है कि न सिर्फ वो अपना वोट डाले बल्कि अपने तमाम साथियों को, अपने घर वालों को, अपने माँ और बहनों को लेकर। नारायणा जूनियर कॉलेज संतोष नगर ब्रांच। हर साल की तरह इस साल भी इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों ने शानदार मुजाहरा करते हुए शहर में नारायणा जूनियर कॉलेज के झंडे गाड़े हैं। बाईपीसी में 440 में से 437 मार्क्स हासिल करते हुए समीरा, सिद्रा और आमिना ने शानदार कामयाबी हासिल की है और एमपीसी में 470 में से 467 मार्क्स हासिल करते हुए रुकैया और निहारिका ने टॉप किया है। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही शानदार निशानात से कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो नारायणा जूनियर कॉलेज संतोष नगर ब्रांच में आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए मिस्टर रवि कुमार से 9848879222 पर कांटेक्ट करें। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिब दामों में। ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईचू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।